फरीदा के सभी पड़ोसी उसके दोस्त थे और तो और उसके घर के आसपास के सारे पशु पक्षी भी उसके दोस्त थे। फरीदा उनका खास ख्याल रखती थी और उनके लिए वो रोज़ाना एक दावत सजाती थी। पर छोटी सी फरीदा रोज़ दावत कैसे देती थी? जानने के लिए सुनते हैं कहानी फरीदा की दावत, जिसे लिखा है मेगन डॉबसन सिप्पी ने। छोटी सी फरीदा हर शाम घूमने निकलती है, एक 4 डिब्बे वाला बड़ा खाली टिफिन और एक बड़ी सी पानी की बोतल साथ में लेकर। वो रोज 5 जगहों पर जाती है और अपना डिब्बा भरती है। फरीदा का सबसे पहला पड़ाव है उसके घर की रसोई। रसोई में जाकर फरीदा माँ से कहती है, माँ, मुझे कुछ दाल और चावल के दाने दो ना। माँ मुस्कुराते हुए उसे दाल और चावल के दाने देती है। फरीदा अपने बड़े टिफिन के पहले डिब्बे में दाल और चावल भर लेती है। घर से निकलकर 2 कदम पर सब्जी मंडी में सब्जी वाली चाची सब्जियों के बीच बैठी होती है। चाची, चाची, आज तुम्हारे पास जितने पिचके हुए बैंगन टमाटर हैं ना, सारे दे दो मुझे। फरीदा चाची से कहती है। चाची ने पहले से ही सारी पिचकी हुई सब्जियां फरीदा के लिए इकट्ठी करके रखी थी। फरीदा ने सब्जियों को अपने बड़े टिफिन के दूसरे डिब्बे में भर लिया। खुशी खुशी फरीदा आगे चल पड़ी। आगे 3 कदम पर रतन काका की चाय की दुकान थी। काका, काका, मेरे लिए टूटे हुए बिस्कुट बचा के रखे हैं ना? फरीदा ने रतन काका से पूछा। हाँ फरीदा, मैं भूल सकता हूँ भला। जो भी बिस्कुट टूट जाते हैं तुम्हारे लिए ही रख देता हूँ। रतन काका ने फरीदा को बिस्कुट के टुकड़े देते हुए कहा। फरीदा ने हंसते हुए बिस्कुट के टुकड़ों को अपने बड़े टिफिन के तीसरे डिब्बे में भर लिए और आगे चल पड़ी दावत की तैयारी करने। आगे चलते हुए 4 कदम पर मछली की मंडी में रानू ताई मछलियां समेट रही थी। मछलियां समेटते समेटते रानू ताई ने फरीदा से कहा, आ गई फरीदा, मुझे लगा आज नहीं आओगी, देर जो हो गई है। लाओ, मैं सारी बासी मछलियां तुम्हारे डिब्बे में भर देती हूँ। ये कहकर रानू ताई ने बासी मछलियां फरीदा के बड़े टिफिन के चौथे डिब्बे में भर दी। 4 डिब्बे वाला बड़ा टिफिन अब भर गया था और भारी भी हो गया था। अब बस एक और पड़ाव, फिर दावत। 5 कदम चल के फरीदा पहुंची बिल्लू भाई कुम्हार के पास, जो तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कटोरी, सुराही, मटके, प्लेट, गिलास, सिकोरे और भी बहुत कुछ। बिल्लू भाई, मेरे लिए टूटे फूटे कोन किनारे वाली कटोरियां बचा लिए हैं ना? फेंक तो नहीं दिए? फरीदा ने पूछा। बिल्लू भाई बोले, आओ आओ फरीदा, कभी ऐसा हुआ है क्या? इतनी नेक बच्ची हो तुम। ले लो, ये सारी तुम्हारे लिए। सारी कटोरियां लेके हमारी फरीदा चली घर की ओर। वहां जाके उसने कटोरियां सजाई। पहली कटोरी में बासी मछलियां,
इलाके की सारी बिल्लियां फरीदा के इंतजार में बैठी थीं। म्याऊ 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 म्याऊ, सब आके अपना दावत चट कर गई। फिर दूसरी कटोरी में उसने बिस्कुट डाले। मोहल्ले के सारे कुत्ते उसकी ओर आके नाश्ता करने लगे। भाऊ 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 भाऊ। फरीदा तो उनके लिए रोज खाना लाती थी। पिचकी हुई सब्जियां फरीदा ने कौवों को खिलाया और आखिर में छोटे छोटे दाल चावल के दाने उसने चिड़ियों को खिलाया। सबके लिए पानी भी भर भर के रखा। बहुत ही शानदार दावत देती थी हमारी फरीदा। अब समझे छोटी सी फरीदा कैसे हर रोज जानवरों की दावत सजाती थी अपने पड़ोस के दोस्तों की मदद से। कैसी लगी फरीदा की कहानी? क्या तुम भी अपने घर के आसपास के पशु पक्षियों को खाना देते हो? एक बुढ़िया ने बोया दाना, एक बुढ़िया ने बोया दाना, गाजर का था पौध लगाना। थोड़ी थोड़ी घास बढ़ी, गाजर हाथों हाथ लगी। थोड़ी थोड़ी घास बढ़ी, गाजर हाथों हाथ लगी। सोचा गाजर काट के लाऊं, हलवा गरमा गरम पकाऊं। सोचा गाजर काट के लाऊं, हलवा गरमा गरम पकाऊं। खींची चोटी जोर लगाया, जोर लगाया और लगाया। खींची चोटी जोर लगाया और लगाया और लगाया। नहीं बना भाई नहीं बना, अपना काम नहीं बना। नहीं बना भाई नहीं बना, अपना काम नहीं बना। और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना। अब बुढ़िया का बेटा आया, अब बुढ़िया का बेटा आया। खींची चोटी जोर लगाया, दोनों ने फिर जोर लगाया, जोर लगाया जोर लगाया। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना। अब बुढ़िया की पोती आई, बुढ़िया की पोती आई। खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया। तीनों ने फिर जोर लगाया, जोर लगाया जोर लगाया। तीनों ने फिर जोर लगाया, जोर लगाया जोर लगाया। बन गया जी बन गया, अपना काम बन गया। बन गया जी बन गया, अपना काम बन गया। हलवा गरम गरम बनाया, तीनों ने फिर उसको खाया। हलवा गरम गरम बनाया, तीनों ने फिर उसको खाया।